हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। देखने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आज ब्रह्मांड यूनिवर्स आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपके जीवन में। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। तो कभी भी ये वीडियो को जब भी या स्क्रीन के ऊपर आएगा आपके, तब इसे ज़रूर वॉच करें, आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपके लिए। द मास्टर, देखिए यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं ना कि आप एक परिपूर्ण सोल हो, आत्मा हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो इस धरती के ऊपर। आप में वो पावर है, आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो एनर्जी है। ओके, आपका इंट्यूशन जो कहता है वो आपको सुनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। गलत फहमी में मत रहिए या गलत फहमी में मत फंसिए, गलत संगति में मत रहिए, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करें और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। कंपैरिजन का कार्ड ये कहता है कि कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। आप एक अलग इंसान हो, आप एक अलग व्यक्तिमत्व हो और आपकी पहचान भी अलग है। जैसा कि कोई दूसरा इंसान है वैसे आप नहीं हो सकते और आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। ओके, यू आर वेरी स्पेशल। आपको ये सोचना है कि आपको जैसे भी ईश्वर ने बनाया है या जो भी आपका यहाँ पर लाइफ पर्पस है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ओके, कभी भी अपने, क्योंकि आप अपनी तुलना अभी किसी से करेंगे, जैसे कि अगर आपको 50% मार्क्स मिले हैं और आपके दोस्त को 80% मार्क्स मिले हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि मैंने और उसने साथ में तो सेम पढ़ाई की थी, सेम वक्त बिताया, लेकिन मुझे 50% और उसको 80, ऐसा क्यों। तो ये जब आप करेंगे तो ये आपको टेंशन देगा। लेकिन आप ये सोच सकते हैं ना कि ठीक है, मुझे अभी 50 मिले, उसे 80, लेकिन मैं इतनी कोशिश करूँगा कि मैं 90 कर सकता हूँ। यू हैव टू बी मोटिवेटिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को ही प्रोत्साहित कर सकते हो। ओके, जब आपका कोई साथ नहीं देता है या आपको कोई सपोर्ट ना करे, तो कभी भी आप अकेले मत सोचें कि आप अकेले इस धरती पर हैं या आप अकेले इस दुनिया में परेशान हैं या किसी भी संकट में अगर आप हैं तो बस आप अकेले ही हो। नहीं, आपके साथ साथ और कई सारे लोग हैं जो परेशान हैं या जो दुविधा में हैं। नेक्स्ट कार्ड, द क्रिएटर। दिस इज़ ऑल्सो द मास्टर, द क्रिएटर। तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, अगर आप ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अपने क्वालिटीज़, अपना क्वालिफिकेशन या फिर अपने ऊपर गर्व ना करें, घमंड ना करें। ओके, ये कार्ड कहता है ना कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट क्वालिटी, यू कैन बी अ विनर। ओके, आपकी जीत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बारे में बुरा सोचकर आप जीत नहीं सकते। ठीक है, लोगों के बारे में आपको बुरा नहीं सोचना। आइसोलेशन, हो सकता है कि इस वक्त आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। हो सकता है कि लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, हो सकता है कि लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपको अपने लोग नहीं समझ पा रहे हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है। ओके, ये यहाँ पर अगर आप आइसोलेटेड फील करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हैं, तो हमेशा याद रखें कि आपके साथ यूनिवर्स है, आप अकेले नहीं हो। आपको आगे बढ़ना होगा अपने जीवन में और कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपको ये हर समस्या का आपको सामना करना ही होगा, क्योंकि इंसान है, इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन अगर आप हार मानेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड जो है वो ये है कि देखिए, आप अपनी पहचान बनाना चाहिए, आपको ऐसा कुछ अलग करना चाहिए जहाँ पर लोग आपको जाने। वही चीज़ें आप कर रहे हैं जो बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है, फिर आपकी पहचान कहाँ पर है। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट सो दैट यू गेट द अटेंशन। आपको कुछ अलग करना होगा, तभी लोग आपको जानेंगे। ओके, यहाँ पर अभी वो वक्त है ना जहाँ पर रोना धोना नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है। मैच्योरिटी का कार्ड आया है और साथ ही साथ चेंज। देखिए, यहाँ पर वक्त आगे जा रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके, फास्ट जा रहा है, वक्त बदल रहा है। साथ ही साथ
आपके जीवन में भी बदलाव आ रहा है। ओके, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, ख़त्म हो जाएगा, सर्दियों का मौसम आएगा, वो रुकेंगे नहीं। ओके, बारिश का मौसम हमेशा बारिश नहीं रहेगा, वो चेंज होगा। सो यहाँ पर देयर इज़ चेंज। आपके जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है, या फिर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव है मैच्योरिटी का। मतलब जहाँ पर आप नादानी से गलत फैसले ले रहे थे, गलत चीज़ें सोच रहे थे, वहाँ पर आप एक मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेंगे। क्या सही क्या गलत, वो ज्ञान आपको मिलने वाला है। आप शांतिपूर्वक सोचेंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे। जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। यूनिवर्स का संदेश यही है कि बदलाव हर किसी की ज़िंदगी में आता ही है, और आपकी ज़िंदगी में भी एक नया चेंज आ रहा है। पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो आसपास के लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। अपने सराउंडिंग में आप नज़र रखें। हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो झूठा नकाब पहनकर आपके सामने बहुत अच्छा होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जब असलियत आ जाएगी या लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ जाएंगे, तब कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ होने वाली है। तो सावधान रहें। इस दुनिया में पॉलिटिक्स बहुत है। लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। जिसको आप अच्छा समझेंगे ना, वही इंसान आपको रुला कर चला जाएगा। तो थोड़ा सा सावधान रहे। इमोशनल कनेक्टेड किसी के साथ होने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि बाद में वो पर्सन चला जाता है ना, तो तकलीफ़ आपको होगी। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए, किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखने चाहिए, तब आप खुश रह सकते हैं। किसी से जुड़ गए और आप ये सोचेंगे कि वही आएगा और मुझे खुश करेगा, वो आएगी और मुझे खुश करेगी, तब फिर आप तो तड़पते रहेंगे ज़िंदगी भर, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हीलिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है कि अभी वो टाइम है जहाँ पर आपको अपने अंदर की नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज़ करना है और पॉजिटिविटी में आपको आना चाहिए, तभी वो हीलिंग होगा। आपके अंदर अगर नकारात्मक सोच है, नेगेटिव एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ आपको गलत दिखाई देगी, या हर चीज़ को आप नहीं सराहेंगे। जैसे कि इतना ब्यूटीफुल नेचर है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आसपास क्या हो रहा है, आप अपनी धुन में रहेंगे। सो हीलिंग एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि फिर से रीस्टार्ट करना है आपको अपने ज़िंदगी में। तो हीलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी आपके लिए यूनिवर्स कहता है ना कि अपनी बॉडी को हील करें, आप अपने आत्मा को हील करें, ताकि आप जीवन में आपका उद्देश्य आपको पता चलेगा। योर लाइफ पर्पस आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो, कहाँ पर आपको जाना है, क्या चीज़ें आपकी अभी, कौन से सपने रह गए अधूरे, क्योंकि वक्त आपके लिए नहीं रुकेगा, वक्त बहुत फास्ट जा रहा है। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं इस धरती के ऊपर, इस दुनिया में, तो बहुत ही जल्द आपको करना होगा। और कुछ कार्ड्स आपके लिए, यूनिवर्स का संदेश मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। देखिए, 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं जो कि ट्रैवलिंग, फ्रेंडलीनेस एंड द माइंड। सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर, क्योंकि जैसी आपकी सोच वैसी आपकी चीज़ें। अगर आप नकारात्मक पूरा दिन सोच कर देखिए, आपको हेडेक हो जाएगा, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती आपका ऑरा। ओके, सो माइंड, वॉट एवर यू थिंक विल हैपन। आप हंसते रहिए पूरा दिन, देखिए आप कितने फ्रेश फील करेंगे। ओके, सो इमोशंस डेफिनेटली वर्क। तो अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस हो रही है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, देखिए कभी भी आप डरावना कोई भी मूवी देखिए या क्लिप देखिए, आप पूरा दिन उसमें रह जाते हैं, क्योंकि वो असर करता है। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं ना, वो आपके माइंड के ऊपर असर करता है। तो अच्छी चीज़ें हमेशा आप सोचने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपको लगता है कि नेगेटिव है, तुरंत उसे हटा दीजिए। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मुझे नेगेटिव कर सकता है, तुरंत उससे आप स्किप करें और पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें सुने, ताकि आप पॉजिटिव फील करें। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड। आपका माइंड जो है वो बहुत ही नाजुक होता है, तो जो भी उसे आप दिखाते हैं, जो भी आप उसे सुनाते हैं, वही वो ग्रैब करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो योर माइंड इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। फ्रेंडलीनेस, हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे रिश्ते बनने वाले हैं, शायद आप अपने आप को मौका नहीं दे रहे। आपको लगता है कि पास्ट में मुझे दोस्तों ने चीट किया, मेरे प्रेमिका ने या मेरे प्रेमी ने मुझे चीट किया, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो।
आप किसी से फ्रेंडली नहीं हो रहे हो, किसी के साथ रिश्ते में नहीं जाना चाहते हो, किसी नए लोगों को आप मौका ही नहीं देना चाहते हो, किसी नए लोगों को समझना नहीं चाहते हो, किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाना चाहते हो, क्योंकि आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उससे अभी तक आपने रिलीज़ नहीं किया, इसलिए तो हीलिंग की एनर्जी आई है। जब आपकी हीलिंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ेंगे। ये रेकी हीलिंग भी हो सकता है। वन ऑफ द वेज ऑफ हीलिंग योर सेल्फ इज़ रेकी हीलिंग। सो जब हीलिंग होता है ना, तो आपका जो माइंड है ना वो रिफ़्रेश होता है, और जो चीज़ें आपके लिए बेहतर है, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, उसके बारे में आप सोचने लगते हो। प्लेफुलनेस हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है, यूनिवर्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है, और उसमें प्लेफुलनेस लाना बहुत ज़रूरी है। प्लेफुलनेस कैसे लेकर आ सकते हैं? तो आप अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी रखें, ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको हैप्पीनेस महसूस हो, ऐसी जगह पर जाएं घूमने जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से मिले जिनको आप कई दिनों से, कई महीनों से मिले नहीं हो, और उनके साथ टाइम स्पेंड करें जिससे आपको हैप्पीनेस हो। ओके, सो बी हैप्पी एंड देन देयर इज़ ट्रैवलिंग। यूनिवर्स ये कहना चाहता है ना कि आप अगर अनुभव करना चाहते हो आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही है ना, जब तक आप घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, बाकी लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है उसे देखेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ पाएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। सो ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवल करें, और हो सकता है कि कुछ टाइम स्पेंड करें, अपने लिए आप वक्त निकालें, वैकेशन पर जाएं। बस आप काम कर रहे हैं तो काम से भी फोकस थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा सा आप जिए, अपने लिए जो चीज़ें अच्छी हैं वो कर सकते हैं आप, तो आगे आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। सो एक शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए यूनिवर्स मैसेज। वाइट कलर आपके लिए पॉजिटिव है। सो वाइट कलर के कपड़े पहनेंगे या लाइट कलर के कपड़े, तो आप आराम फील करेंगे या पॉजिटिव फील कर सकते हैं। ठीक है। लकी नंबर्स जो यहाँ पर आज आपके लिए आए, नंबर 5, नंबर 15 आपके लिए लकी, नंबर 8 और 10 आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लकी मुझे नज़र आते हैं। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।